वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। हमारे और आपके घरों में रोज सुबह कचरा वाला आता है जो हमारे घरों का कूड़ा करकट इकट्ठा करके उनका उचित निस्तारण करता है। आसान शब्दों में कहें तो बैड बैंक भी एक तरह के फाइनेंशियल कचरा वाले हैं जो बैंकों के कचरे यानी कि बैड लोन्स का जिम्मा अपने ऊपर लेकर उनका निपटारा करते हैं, जिसके फलस्वरूप बैंकों के एनपीए में कमी आती है। बैंकों के सामने बैंक लोन की गंभीर समस्या को आर्थिक मामलों के जानकार ए.के. मिश्रा कुछ यूं समझाते हैं। का काम होता है लोन को देना और उस पे इंटरेस्ट लेना, पैसे का लेन देन करना और इंटरेस्ट के थ्रू अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना। ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ भारत में भी ये दिक्कत आ रही है कि बैड डेब्ट्स या बैड लोन बहुत ज़्यादा अकर हो रहे हैं इनकी बैलेंस शीट में। यानी लोग लोन तो ले लेते हैं और बैंक जो है उस लोन की रिकवरी नहीं कर पाती है। ऐसे लोन को बैड डेब्ट या बैड लोन की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब अगर ये बैड डेब्ट या बैड लोन हर वक्त जो है बैंक की बैलेंस शीट पे, जब इनकी एनुअल क्लोजिंग होती है, मंथली होती है या उसके बाद आप ये देखिए क्वार्टरली क्लोजिंग होती है, हाफ ईयरली क्लोजिंग होती है, तो ये लोन उनके बैलेंस शीट में दिखते रहते हैं जिसके कारण बैंक की जो बैलेंस शीट होती है वो बहुत हेल्दी नहीं मानी जा सकती है। वो खराब जो है उसको ट्रीट किया जाता है। ऐसे में बैंकों को बैड लोन के जाल से बचाने का एक आसान तरीका है बैड बैंक। साथियों, बैड बैंक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक नई बैंक का सेटअप किया जाता है। एक नया सेटअप आरबीआई के अप्रूवल से बनता है जो दूसरी बैंक के इलिक्विड एसेट्स को, उनके बैड लोन्स को, उनके एनपीएस को टेक ओवर कर लेता है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर टेक ओवर कर लेता है तो उनको उनके वैल्यू की रिकवरी के आधार पर उनकी वैल्यू असेस करके उतने में वो टेक ओवर करके खरीद लेता है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड के लोन को कुछ रिकवरी एजेंट्स खरीद लेते हैं और फिर उनको वसूल करके अपना मुनाफा कमाते हैं। इसी तरीके से बैड बैंक का जो पर्पस है वो है दूसरी बैंकों के इलिक्विड एसेट्स को, बैड लोन को, एनपीए को खरीद लेना और उनसे बाद में वसूली करना। इसका मालिक कौन होता है? इसका मालिक दूसरे बैंकों की थोड़ी थोड़ी इक्विटी और सरकार की इक्विटी हो सकती है। पब्लिक की भी इक्विटी इसमें हो सकती है, कोई नहीं रोक सकता। ये बैंक एक खास उद्देश्यों के लिए 10 से 15 वर्षों के लिए बनाए जाते हैं। बैड बैंक के कॉन्सेप्ट पर यूं तो 2017 से ही चर्चा चल रही है, मगर आरबीआई के गवर्नर के एक बयान के बाद इन दिनों ये नाम कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। दरअसल पिछले दिनों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नानी पालकीवाला स्मृति व्याख्यान में बोलते हुए कहा कि रिजर्व बैंक एक ऐसा अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है जिससे विनियमन वाली इकाइयां इन नए अवसरों का दोहन करने को तैयार हो सके, साथ ही वित्तीय स्थिरता को कायम और संरक्षित भी रख सके। केंद्रीय बैंक बैड बैंक स्थापित करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक अगर बैड बैंक के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। सीए मनीष गुप्ता बैड बैंक की जरूरत को कुछ इस तरह से समझाते हैं। अगर मोदी सरकार ये बैड बैंक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देती है तो इसके क्या मायने होंगे? इसके मायने आर्थिक चुनौतियों का सामना करना होगा, रिकवरी की प्रोसेस को फास्ट करना होगा और इसका एक बड़ा इंपैक्ट ये भी हो सकता है, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ये है ये बताना कि कितने बैड लोन मोदी सरकार के समय में आए हैं और कितने बैड लोन मोदी सरकार से पूर्ववर्ती सरकार में आए हैं। जब तक वो बीसीओ बैंक की डिफरेंट बैलेंस शीट में शामिल हैं, उनकी फिगर आउट कर पाना और उन पर आगे चर्चा करना, उनका मामला जनता को, उस पूरी बात को जनता को बता पाना संभव नहीं हो पाता। लेकिन जब सारी बैंक के बैड लोन्स को, एसेट्स को अगर हम निकाल के एक या दो बैंक में डाल देंगे तो ऐसी बैंक की जो कंसोलिडेटेड फिगर मार्केट में उछल जाएगी, भाई ये मोदी सरकार का एनपीए है और ये कांग्रेस सरकार का एनपीए है। मतलब आईने की तरह साफ है। मगर बैड बैंक की राह में चुनौतियां भी बड़ी हैं। इन मुश्किलों को अर्थशास्त्री ए.के. मिश्रा कुछ इस तरह से बताते हैं। डेब्ट का डिस्पोजल करने का जो तरीका है वो कुछ न कुछ संदेहास्पद जरूर हो सकता है, उसके पीछे कारण है।
आप ये देखिए, दिल्ली के बाहर कूड़े का ढेर लगा रहता है, यानी आपने अपने बैड लोन, बैड डेब्ट को एक जगह से उठा के दूसरे जगह तो रख दिया, लेकिन उसका प्रॉपर डिस्पोजेबल नहीं हुआ। प्रॉपर डिस्पोजेबल होने का मतलब कि प्रॉपर वे में उसकी रिकवरी हो ताकि प्रॉफिट जो है बैंक को मिले। जब तक ये चीज़ नहीं होगी तो वो लोन की अमाउंट एक कंपनी से उठ के दूसरे कंपनी के ऊपर चली गई है, लेकिन हमारी इकोनॉमी में तो वो लोन की अमाउंट अभी भी एग्जिस्ट कर ही रही है, वो जो लॉस है वो एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है कि जो बैड बैंक होंगी उनकी इफिकेसी क्या होगी। बैड बैंक के कॉन्सेप्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देश और दुनिया की तमाम खबरों की तह तक पहुंचने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।